17 और 18 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वाराणसी से दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम से राज्य का बकाया जारी करने के लिए बातचीत करेंगी ममता बनर्जी। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नेहरू वाले बयान पर राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार। कहा, अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं शाह। जम्मू कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा, जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। बीजेपी पर कसा तंज। कहा, जब ऐसी चीजें करोगे तो कैसे जीतोगी जनता का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, लगता है राहुल गांधी ने माउंटबेटन द्वारा लिखित इतिहास का अध्ययन किया है। गृह मंत्री अमित शाह का किया बचाव। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान, लोकसभा में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। फिच रेटिंग के मुताबिक मौजूदा सरकार को बहुमत मिलने के आसार। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। 2014 के बाद से गरीबों को मिला योजना का लाभ। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार। शिमला में राजभवन में 2 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्यपाल ने राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा को दिलाई शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने सांसद धीरज साहू से करोड़ों के कैश के बारे में किया है सवाल जवाब। अब पार्टी को धीरज साहू के जवाब का इंतजार है। धीरज साहू के घर से बरामद हुई भारी मात्रा में नकदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। वीडियो पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस है तो मनी हीस्ट फिक्शन की जरूरत किसे है। 22 साल पहले आज ही के दिन संसद पर हुआ था आतंकी हमला। हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आतंकी हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की हुई थी शहादत। संसद भवन को उड़ाने की मिली धमकी। अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी। धमकी के बाद पुलिस सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 27 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। एआई पर बोले पीएम मोदी। कहा, एआई वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों पर प्रभाव डाल रहा। हमारा उद्देश्य इसके नुकसानों से बचते हुए कार्य करने का है। एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए वैश्विक रूपरेखा की जरूरत। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई। कहा, अब जम्मू कश्मीर में शहादत देने वाले सैनिकों के परिवार खरीद सकेंगे जमीन। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन की दखलंदाजी। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा संवाद से सुलझाना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद जम्मू में रिफ्यूजियों ने जताई खुशी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जम्मू आए रिफ्यूजी ने मनाया जश्न। बिहार की राजधानी पटना में आज से 2 दिनों तक चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 600 से ज्यादा निवेशक जुटेंगे। और अब कोर्ट केस की सुनवाई से जुड़ी अहम खबरों की बात 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। आज राज्य सरकारें कोर्ट में पेश करेंगी अपनी रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बंद चैंबर में विचार होगा कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 26 फरवरी 2022 से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। गहलोत पर मानहानि केस मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि गहलोत के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 21 दिसंबर को आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में उमर अब्दुल्ला आरोपों को साबित करने में विफल रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर मांग पर रोक लगाने की न्यूज क्लिक की याचिका खारिज कर दी है। आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान आयकर मांग पर रोक लगाने की मांग की गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कोर्ट में सुनवाई। 24 आरोपियों की हुई पेशी। मानसा कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अदालत में इंसाफ की गुहार लगाई। और चलिए अब राज्य से जुड़ी तमाम खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में।
भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई से हिरासत में लिया गया महादेव बेटिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल, जारी किया गया था रेड कॉर्नर नोटिस। 2 और लोग हिरासत में। पंजाब के गुरदासपुर में लगे बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर, जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए देने का ऐलान। लोगों के अंदर दिख रहा है सनी देओल के खिलाफ रोष। ओडिशा के संबलपुर में बोरवेल में फंसा नवजात शिशु, नवजात को रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाला। घंटों चले रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन को बनाया सफल। महाराष्ट्र के नंदुरबार में अस्पताल में घुसा तेंदुआ, 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में मिली कामयाबी। तेंदुए का मेडिकल कराकर जंगल में छोड़ा। यूपी के मैनपुरी में दूल्हे ने शराब पीकर किया डांस, दुल्हन ने तोड़ी शादी। दुल्हन के शादी से इनकार करने के बाद घंटों चली पंचायत, लेकिन नहीं मानी दुल्हन। दूल्हा बिना शादी बेरंग वापस लौटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।